जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोगों का स्वागत है आज के एक और जबरदस्त सेशन में। आज हम 10 मिनट शो के अंदर भारत की प्रमुख नदियों के प्रमुख सवाल करने वाले हैं। देखो 10 मिनट शो मैं मान रहा हूं दिल से कि ये शो डेली नहीं आ रहा है, सही समय पर नहीं आ रहा है, लेकिन अब से चाहे कुछ भी हो जाए, क्लास का टाइमिंग 5 बजे का रहेगा और 5 बजे वीडियो जो है डेली अपलोड होगा। इसमें कोई भी जो है लूज पॉइंट हम नहीं छोड़ने वाले हैं। अब रोजाना 5 बजे यहाँ पर वीडियो अपलोड होगा। जो चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब द चैनल। और ये चैनल आपकी जीएस को इंप्रूव करने के लिए बहुत जबरदस्त साबित होने वाला है। तो डीएस सर की दुनिया में आप सब लोगों का स्वागत है और आपकी जीएस को इंप्रूव करना यही मेरा उद्देश्य है। चलिए भाई, सबसे पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल हमें क्या कहता है? सवाल ये कहता है कि इंडस सिस्टम जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट है। वन ऑफ द लार्जेस्ट का मतलब है बड़ी नदियों में से एक है और कवर करती है टोटल लेंथ इन किलोमीटर इन इंडिया। भारत में कुल किलोमीटर कितना कवर करती है? अगर मैं एक्चुअल बात करता हूं तो 2880 किलोमीटर की कुल लंबाई है। तो भारत में कितना कवर करती है? तो ये तो मैंने देखते एलिमिनेट कर दिया, इन तीनों को तो मैंने देखते एलिमिनेट कर दिया। मेरा आंसर क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया 1114। आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा आंसर आपका इंडस ही रहेगा। अगर सवाल में ये पूछता हूं इंडस नदी कहां से निकलती है, तो इसका आंसर भी क्या रहने वाला है? इंडस नदी कहां से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा मानसरोवर से निकलती है। कहां से निकलेगी? मानसरोवर से निकलेगी। और मानसरोवर में भी कहां से निकलती है? वो निकलती है भोकर छा ग्लेशियर से। कहां से निकलेगी? भोकर छा ग्लेशियर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अब देखो ये वाला मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए टिक किया आ गया सवाल। अब मैंने रिकॉर्ड किया था, वॉइस का कुछ इशू आ गया था, तो ये सवाल फिर भी देख लेते हैं। कौन सी नदी भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट सिचुएटेड है? किस नदी पर? तो आंसर है सतलज पर है। सिंपल है। और सतलज मानसरोवर से निकलती है, राकस लेक से निकलती है। और एंटर करने का, भारत में जब एंटर करती है तो किस दर्रे से एंटर करती है वो मुझे फटाफट से एक बार बता दो। सतलज नदी भारत में एंटर करती है तो किस दर्रे से एंटर करती है? और मैं आपको राज्य बता देता हूं, वो राज्य होगा हिमाचल प्रदेश। प्लीज याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी फ्लो करती है झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल? झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आपको आंसर देना है। देखो यहां पे भी टिक लगाओ, मैंने रब किया था हाथ से, अभी रिकॉर्ड हो गया था वो बिना आवाज के। ठीक है, तो टेल, कावेरी, सुवर्णरेखा और सिलिरू। सोचो एक बार, सोचो। यस, हमको समझ में आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। आंसर रहेगा भाई हमारा सी, स्वर्ण रेखा। आपको याद रखना है। अच्छा, अगर कोई मुझसे ये कहता है ना यार स्वर्ण रेखा नदी जो है, सुवर्ण रेखा नदी जो है, इसके ऊपर एक जल प्रपात है, एक झरना है, उस झरने का नाम मुझे कमेंट करके बताओ। एक जल प्रपात है, एक झरना है, कमेंट करिएगा साथ साथ। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हुंडरू झरना होगा। कौन सा होगा? हुंडरू झरना होगा। आपको ध्यान रखना है। ये हुंडरू झरना किस राज्य के अंदर है? उस राज्य का नाम होगा झारखंड। किस राज्य के अंदर है? उस राज्य का नाम होगा झारखंड। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक सवाल, सिलिरू किसकी सहायक नदी है? मुझे कमेंट करके बताइएगा। सिलिरू किसकी सहायक नदी है? 1 नंबर का सवाल है भाई, हर बच्चा आंसर लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इनमें से किस नदी जो है, इनमें से कौन सी नदी धोली लोकेटेड सिचुएटेड है इस नदी के ऊपर? धोली किस नदी के तट पर स्थित है? धोली किस नदी के तट पर स्थित है? ब्राह्मणी, दया, महानदी और ऋषिकुलिया। एक सवाल जो पहले आपको क्लियर होना चाहिए, ये चारों नदियां जो है वो उड़ीसा में, पहले तो ये समझ लीजिए, ये चारों नदियां जो है वो कहां पर है? ये उड़ीसा में है। एक तो ये याद रख लीजिएगा। और यहां पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? दया रिवर। आपको याद रखना है। कौन सी रिवर होगी? दया रिवर। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा की वन ऑफ द सबसे बड़ी नदियों में अगर नाम आता है तो महानदी का आता है। किसका नाम आएगा? महानदी का आएगा। अब मुझे कमेंट करके बताओ, महानदी रिवर के ऊपर भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है, उस बांध का नाम क्या है भाई? उस बांध का नाम होगा हीराकुंड बांध। क्या नाम होगा मेरे भाई? हीराकुंड बांध होगा। ये आपको ध्यान रखना, भारत का सबसे लंबा बांध है। कमेंट करके बताइएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये भारत का लॉन्गेस्ट डैम है। आपके लिए क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, हाईएस्ट डैम कौन सा रहने वाला है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। श्री सलाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इनमें से किस नदी पर है? सिंपल सा तरीका याद करते हैं, श्री कृष्ण भगवान। ये आंसर आ गया। क्या आंसर आएगा? श्री कृष्ण भगवान। अगला क्वेश्चन यहीं पर आपको बताना है, प्रायद्वीप यानी पेनिनसुलर की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेनिनसुलर की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? मैं आंसर क्या लगाऊं? प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी। तो आंसर क्या रहेगा? कमेंट। हाँ, बहुत बढ़िया, गोदावरी यहां पे करेक्ट आंसर लगाना है। अगर मुझसे ये पूछा जाता है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, भाई भारत की पहली नदी जो सबसे लंबी है उसका नाम है गंगा। लेकिन अगर आता है दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर आएगा गोदावरी। और अब आप कमेंट करके बताइएगा तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, थर्ड कौन सी नदी होगी। जब सवाल पूछूं तभी आंसर लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर,
कौन सी सहायक नदी है, देखो मेंशन है यहाँ पे, कौन सी होगी भाई, टोंस होगी। कौन सी होगी मेरे भाई, टोंस होगी, बाकी तो हमको पता ही है। अगला सवाल ये है, तीस्ता नदी जो है, तीस्ता नदी जो है, आपको सिंपल सिंपल आंसर करना है। तीस्ता नदी पहले किसकी सहायक नदी थी, पहले किसी और की सहायक नदी थी, तो इसका आंसर क्या होगा, यस सही जा रहे हो, लगा दो आंसर। क्या होगा इसका आंसर, सर इसका आंसर होगा गंगा। पहले गंगा की थी, आज ब्रह्मपुत्रा की है। आज की डेट में किसकी है सर, आज की डेट में ब्रह्मपुत्रा की है, ये आपको बताना है। आपको फटाफट से कमेंट करना है, तीस्ता की सहायक नदी, मेजर सहायक नदी है, मेजर सहायक नदी है। तीस्ता की सहायक नदी का नाम बताएगा, इसका नाम होगा रंगीत रिवर। कौन सी रिवर है, रंगीत रिवर जो है वो तीस्ता की सहायक नदी है, यानी ट्रिब्यूटरी है, प्लीज रिमेंबर। ऐसे ही सवालों को टैकल करना है हम लोगों को, ठीक है जी। आगे चले, टोन किसकी सहायक नदी है, अगर टोन के बारे में पूछा जा रहा है, यमुना की सहायक नदी है। किसकी है, यमुना की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी अगर कोई सहायक नदी है वो यही वाली होगी, सबसे बड़ी सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं, मूसी रिवर ट्रिब्यूटरी है इनमें से किस नदी की, मूसी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, जल्दी से बताइएगा। मूसी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। आंसर लगा दीजिएगा, यहां पर कृष्णा नदी रहेगा। अगर हमसे पूछता है कृष्णा नदी कहां से निकलती है, ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी का उद्गम जो होगा, यस कमेंट करो, महाबलेश्वर से होगा। कहां से होगा भाई, महाबलेश्वर से होगा। हर बच्चा पॉइंट याद रखे, यह महाबलेश्वर से निकलने वाली है। अगला सवाल, फेमस कल्चरल रानी की वाव एक क्वीन स्टेपवेल है, इनमें से किस नदी के किनारे सिचुएटेड है। रानी की वाव आपको कमेंट करके बताना है, हुगली, यमुना, महानदी और सरस्वती। आंसर लगाओ, बहुत शानदार भाई, सब बच्चे आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। करेक्ट आंसर सरस्वती रहेगा। अच्छा मैं तुम्हें मोटिवेट करूं, है रिकॉर्डेड ये। अब देखो एक सवाल पूछा गया था, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम तीन नदियों का संगम है, त्रिवेणी संगम तीन नदियों का संगम है। एक तरफ आती है यमुना, एक तरफ आती है गंगा, और आखिरी नदी यानी तीसरी नदी कमेंट करेंगे, तीसरी नदी कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल, बाणसागर डैम इज बिल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। बाणसागर किस नदी पर सिचुएटेड है, महानदी, कृष्णा, सोन और सारावती। आंसर क्या रहेगा, सोन रिवर रहेगा। कौन सा रहेगा, सोन रिवर। ध्यान से सुनेगा, सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों का उद्गम एक ही जगह से होता है। सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों का उद्गम एक ही जगह से होता है, और वो जगह कौन सी होगी मेरे भाई, सोन और नर्मदा। याद रख लीजिएगा, उस जगह का नाम है अमरकंटक। क्या नाम है, अमरकंटक, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। सोन नदी की एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी नाम है रिहंद नदी। कौन सी है, रिहंद नदी एक इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम है नॉर्थ कियोल। क्या नाम है, नॉर्थ कियोल, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी जो है वो पेरिनियल नदी है। पेरिनियल का मतलब होता है सदाबहार बहने वाली, पूरे साल बहने वाली। कौन सी नदी होगी, कावेरी, गोदावरी, तापी और इंडस। आंसर लगा दीजिएगा कावेरी। अगर मैं कहता हूं प्रायद्वीप की इकलौती पेनिनसुलर रिवर है, प्रायद्वीप की इकलौती, ओनली पेरिनियल अगर पूछा जा रहा है, ओनली पेरिनियल इकलौती है, तो आंसर मुझे क्या लगाना है भाई, आंसर मुझे लगाना है कावेरी, यहां पे लगाना है। रीजन क्या है, रीजन दो तरह की हवाओं से यहां पे पानी मिलता है। कौन सी दो हवाएं हैं, एक का नाम है साउथ वेस्ट मानसून होगा, और दूसरी हवा का नाम क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून होगा। दोनों को याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिवर विच इज नोन एज ट्रिब्यूटरी ऑफ डेथ। देखो वैसे इसका एक्चुअल में आंसर जो है शोक रिवर होगा। कौन सा होगा, शोक नदी होगा। और शोक नदी एक्चुअल में किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो याद रख लीजिएगा इंडस की होगी। और इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, इसकी ट्रिब्यूटरी का नाम है नुब्रा नदी, इसकी ट्रिब्यूटरी का नाम है नुब्रा नदी। अब आते हैं दोबारा, इनमें से किस नदी को ट्रिब्यूटरी ऑफ डेथ बोला जाता है। वह नदी जिसे मृत्यु की सहायक नदी के रूप में जाना जाता है, यमुना, नर्मदा, तापी, ब्यास। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट जब मुझे आंसर लगाना हो तो मैं यमुना लगा दूंगा, तो मैं आंसर क्या लगाऊंगा, यमुना लगाऊंगा। नेक्स्ट आएगा, कौन सी नदी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की इन असम। असम में ट्रिब्यूटरी है इसकी, मतलब ऐसा नहीं कि और किसी राज्य, असम में मेजर तौर पर। जनरली जब मैं सवाल पढ़ता हूं तो मुझे तीस्ता मुझे सबसे पहले एलिमिनेट करना है, उसके बाद मानस, लोहित, सुबनसिरी, तीनों कहीं ना कहीं असम में दिखाई देती है, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सुबनसिरी होगा। सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्रा की अगर कोई सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी होगी, वो हमारी सुबनसिरी होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक सवाल का आंसर देना, ब्रह्मपुत्र नदी किस जगह से निकलती है, तो पहला आंसर आएगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहां से निकलती है, वो निकलती है मानसरोवर से, मानसरोवर से। और मानसरोवर में भी जो एक्चुअल में जगह है उसका नाम है अंगसी ग्लेशियर।
उसका नाम क्या है? अंगसी ग्लेशियर, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। उसका क्या नाम है? अंगसी ग्लेशियर, आपको ध्यान रखना है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रिवर विच इज नोन एज सोरो ऑफ राजस्थान। अब ये वाला सवाल ना बड़ा अटपटा सा है, 2-3 किताबों में अलग दिया, 2-3 किताबों में अलग दिया, मैं दोनों बता दे रहा हूं। मैक्सिमम जो एसएससी का सवाल मैंने देखा था कि भाई बताओ इसका आंसर क्या है, तो सोरो ऑफ राजस्थान जो है वो घग्गर को बोला गया, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर लूनी है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे घग्गर होगा। अगर घग्गर नहीं दिखाई दे रहा फिर आप लूनी की तरफ जा सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो आपसे अगर मैं पूछूं सोरो ऑफ गोरखपुर किसे कहा जाता है, सोरो ऑफ गोरखपुर किसे कहा जाएगा, कमेंट करके बताओ। गोरखपुर का शोक किसे कहा जाएगा, कमेंट करेगा। नाम शुरू आर से होता है, आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको लाइफ लाइन ऑफ गुजरात बोला जाता है? गुजरात की जीवन रेखा के रूप में जाना जाने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, तापी, साबरमती और माही। क्या बोला? रिवर नोन एज लाइफ लाइन ऑफ गुजरात, गुजरात की जीवन रेखा के नाम से। तो नर्मदा, तापी, साबरमती, माही। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? नर्मदा रहेगा। अभी मैंने आपसे बताया था नर्मदा का उद्गम स्थान क्या होगा, नर्मदा का उद्गम स्थान आप मुझे बताएंगे कहां से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदी फेमस है होंगाकल झरने के लिए? आपको बताना है प्रसिद्ध होंगे नकल जलप्रपात के लिए कौन सी यहां पर नदी फेमस होगी? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और तुंगभद्रा। फटाफट से आंसर लगा दीजिएगा, ये है आप लोगों का होमवर्क। ऐसे इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, एक और सवाल का आंसर दीजिएगा। कौन सी नदी फ्लो करती है पन्ना नेशनल पार्क से? इन दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और इस क्लास का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जीएस विद डीएस सर यहां पर आपको मिल जाएगा। और अगर इस नाम से ना मिल पाए तो लर्न जीएस विद डीएस सर, इसको ढूंढ लें, लर्न जीएस विद डीएस सर, जो सर्च करेंगे दोनों में से वो मिल ही जाएगा। और उम्मीद कर रहा हूं सेशन अच्छा लगा होगा आपको। जैसा सेशन लगा होगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बताइएगा इस तरह के क्वेश्चन सीरीज हम लोग कंटिन्यू करें या नहीं, या और कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। रोजाना क्लास अब आपकी 5 बजे होगी, 5 बजे हर दिन वीडियो लाइव होगी। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।